हिंदी में एक कविता है मातृभूमि। इतनी अच्छी कविता है जो भारत के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। और ये कविता पढ़ने में भी उतनी ही अच्छी है और इसको समझने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं मातृभूमि कविता। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय पर्वत जो है वो बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि वो आकाश को छू रहा है। नीचे चरण तले झुक, और जब उसके नीचे देखते हैं, चरण मतलब पैर, नित सिंधु झूमता है। तो वहाँ पर सिंधु यहाँ पर है, हिंद महासागर को बोला गया है। रोज वहाँ पे दिखता है क्या? हिंद महासागर झूमते हुए, उसकी लहरें झूमती हुई दिखती हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदी है और ये नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है, यानी कि हमेशा लहरों से भरपूर होती हैं। जगमग छटा निराली, ये जो दृश्य होता है ये इतना निराला, इतना सुंदर होता है कि आप हर कदम, पग पग, जब जब एक एक कदम बढ़ाइएगा आपको खूबसूरती दिखती चली जाएगी। तो क्या है? गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य मतलब पवित्र, ये भूमि क्या है? पवित्र है। भारत की धरती क्या है? पवित्र है। वह स्वर्ण भूमि, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ गेहूं पकता है ना, गेहूं की बालियां बिल्कुल सोने की तरह लगती हैं। यानी यहाँ के अनाज जब पकते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती जो है वो सोने की हो गई, इसलिए किसको कहा गया है? वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, क्योंकि आपने यही जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, क्योंकि यह भूमि क्या है? आपके माँ के समान है। तो ये चार जो है ना, पुण्य, स्वर्ण, जन्म और मातृभूमि, ये सीधे देशभक्ति से भरा हुआ है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, भारत में जब आप देखोगे पहाड़ियों से ही बीच से झरने निकलते रहते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और तरह तरह की जब झाड़ियाँ दिखती हैं तो उसमें चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है ना। तो इसमें भी क्या है? इसकी प्राकृतिक सुंदरता में भारत की दिख रही है। अमराइयाँ घनी है, अमराइयाँ मतलब आम के जो बाग होते हैं, जो आम के बगीचों में मंजर लगते हैं, वो होती हैं अमराइयाँ। तो आम के पेड़ों पर घने मंजर लगे हुए, आम के घने घने पेड़ दिख रहे हैं। कोयल पुकारती है। कोयल की खास बात ये होती है कि जब आम के पेड़ में मंजर आता है तो कोयल बोलती है। बहती मलय पवन है, पवन मतलब हवा। यहाँ पे बहुत साफ हवा बहती है, तन मन संवारती है। इस साफ हवा से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ हो जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। हमने अपने सारे काम कहाँ किए हैं? यहीं पर किए हैं, भारत की धरती पे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति मतलब राम जी। जन्मी जहाँ थी सीता, सीता मतलब जो जनक पुत्री थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर कृष्ण जी, जो वासुदेव भी कहे जाते हैं, उन्होंने ही श्रीमद् भागवत गीता सुनाया था, जिसमें कृष्ण जी और अर्जुन का जो संवाद है ना, प्रश्न उत्तर, वो है। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम बुद्ध ने यहीं पर जन्म लिया, इससे हमारे देश का यश बाहर के देशों तक फैला। जग को दया दिखाई, उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि कैसे दया का भाव सबके प्रति रखना चाहिए। जग को दिया दिखाया, दिया मतलब यहाँ है ज्ञान का दिया, सबको ज्ञान की बातें बताई। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब ये जो कविता है मातृभूमि, इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इनका नाम क्या है? सोहन लाल द्विवेदी। इनके बारे में आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ये आज से 115 साल पहले इनका जन्म हुआ था, 1906 में, और मृत्यु हुई इनकी 1988 में। तो अगर आपसे कोई सोहन लाल द्विवेदी के बारे में पूछे तो आप बताइएगा कि अंग्रेजों के समय के ये कवि थे जो हिंदी भाषा में लिखते थे। और इनका प्रसिद्ध मतलब फेमस जो इनका विषय था कविताओं का, वो था अंग्रेजों का विरोध करना, और भारत के विषय में वो देशभक्ति पर लिखते थे कविताएं। और इनकी प्रमुख कविताएं शायद आपने पढ़ी होगी। बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से दड़कर नदियाँ नौका पार नहीं होती। ये कविता किसकी है?
ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। तो अब इसमें तीसरी कविता आपने कौन सी पढ़ ली? मातृभूमि कविता पढ़ ली। एक बार कविता को फास्ट फॉरवर्ड में रीड कर लेते हैं और कविता के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब इसका और क्वेश्चन आंसर देखना होगा तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।